राम जय राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार बोधहीन तनु जानिकै सुमिरउँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार तुलसी कृत रामायण कथा कीन अनुसार आए सुआसन लेओ प्रभु ब्राजियो पवन राधे राधे लखन सिय रामचंद्र शंकर हरियो जय जय श्री राम बोल हनुमान हरि की जय। नहीं रह संकट नहीं रह भय श्री चरण कमल की जय जय श्री राम। भय विकल अवला सकल दुखित देखि गिरनारे कर बिलाप रोदते बदते सुता सदैव संहारी लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय श्री राम बोल हनुमान हरि की जय। हिमाचल स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी नारद कर मैं काह बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। अस उपदेश मैं जिन दीना और बोरे बरही लागी तप कीना। जिन्होंने पार्वती को यह उपदेश दिया कि जिससे उसने बावली बर्फ के लिए तप किया। साच उनके मोहन माया उदासीन धन धाम जाया। सचमुच नारद जी के मन में किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर है और न स्त्री है, वे सबसे उदासीन है। पर घर रालक लाजन धीरा और बांझ की जान प्रसव कहीं पीरा। इसी से वे दूसरे का भय जानने वाले हैं। उन्हें न किसकी लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल बिलो की भवानी और बोली जित विवेक मृदुबानी। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली हे माता जो विधाता रच देते हैं अस विचार सोचो मति माता। सो न करे जो रचय विधाता श्री राम। हे माता जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाहुर नाहू तो कत दोष लगाइयो काऊ। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। तुम सन मिटय न विधि के अंका ओ मातु व्यर्थ जन लेओ कलंका। हे माता क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं, वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंकु करुणा परिहरो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाव जय पावो तही। सुनो माँ बचन विनीत कोमल सकल अवला सोचही। बव भांति विधिय लगाई दूषण
नयन वार विमोचही। हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। श्री राम। तहि अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत, समाचार सुने तो हिनगिरी, गवने तुरत निकेत लखन सिय, रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों का साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनो मम वाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी। श्री राम। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जग जननी भवानी है, अजायनादि शक्ति अविनाशिन, और सदा शंभुवर धंग निवासन। ये अजन्मानादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है, और जग संभव पालन कारणे, निज इच्छा लीला बपुधारणे। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है, और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मीय प्रथम दक्ष ग्रह जाई, और नाम सती सुंदर तनु पाई। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था, बहुत सुंदर शरीर पाया था। तहु सती शंकर विवाही, और कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। वहां भी सती शंकर जी ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। भयउ मोह शिव कान कीना, ब्रह्मवश भेषु सिय कर लीना। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का भेष धारण कर लिया। सिय भेष सती अजुकीन, तहि अपराध शंकर पर हरि। हर भी रह जाए बहुर पितु कहे, यज्ञ जोगानल जली। अब जन्म तुमरे भवन, निज पति लाग दारुण तप किया। अस जान संशय तजहो गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। श्री राम। सती जी ने जो सीता का भेष धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ही अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे गर्भ जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया है। सुनि नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। क्षण में व्याप्यो सकल पुर, घर घर ये संवाद। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिम बंतु आनंदे, पुण्य पुण्य पार्वती पद बंदे। तब मैना और हिमान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, और नगर लोग सब अति हर्षाने।
स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे ओनपुर मंगल गाना, सजे सवै हाटक घटनाना। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सर्वगुण कलश सजाए। पाक भांति अनेक भैय जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेकों भांति की ज्योनार हुई रसोई बनी। सोजे बनार के जाए बखानी, बसें भवन जहे मातु भवानी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की भोजन सामग्री का तो वर्णन कैसे किया जा सकता। सादर बोले सकल बराती, और विष्णु बिरंच देव सब जाति। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पांति बैठी जीवनारा, लागे परसन निपुण सुहारा। भोजन करवाने की बहुत सी पंक्तियां बैठी चतुर रसोइये ने परोसने लगे। स्त्रियों की मंगलियां नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदर व्यंग वचन सुनावई। भोजन करे सुरयति विलंब, विनोद सुन सच पावहि। जीवत जो बढ़ो आनंद, सो सुख कोट न करे कहो। अचवाहि दीने पान गवने, बास जय जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विरोध सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा हुआ करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि नहीं मबंत कहूँ, लगन सुनाई आए। समय बिलो के विवाह कर पठे देव बुलाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर मुनियों ने लौटकर हिमान को लगन लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोले सकल सुर सादर लीने, समय जथोजित आसन दीने। वेदीय वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। श्री राम। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरन बिरंची बनावा। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। बैठे शिव दीपन सिर नाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। ब्राह्मणों के सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगार सखिय ले आई। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। श्री राम। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छद यस जग कवि कोहे। श्री राम। पार्वती के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। श्री राम। जगदम्बिका जाने भव भामा, और सुरन मनई मन कीन प्रणामा। पार्वती को जगदम्बिका और शिव जी को पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। सुंदरता मर्याद भवानी, और जाय न कोटियों बदन बखानी।
करोड़ों मुख से उनकी शोभा नहीं कहा जा सकती। भवानी जी की सुंदरता की कोई सीमा नहीं थी। कोटिन बदन नहीं बनहि बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचय कहत श्रुति शेष सारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानि मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मन मधुकर तहाँ। श्री राम। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं करते बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सत्या जाते हैं, तब मंदमती तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी घोड़ा तो वहां रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति हैं पूजो शंभु भवान। को सुनि संशय करहो जनी सूर्यानंद जी जानी लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। फिर मन में देवताओं को आनंद अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। प्रभु सुन कहियो दंडवत तुम्हें कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक सुरति करो प्रभु मोर। अस कई गवन्यु बाल सुत फिर आयु हनुमंत। तासु प्रेम प्रभु सन कही मगन भय भगवंत। अक्षर में और वर्थ में भूल परी कछु होय। आदि शक्ति भूधर सुता क्षमा करो प्रभु मोर। कथा विसर्जन होती है सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आइयो तीता करो पयान लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय श्री राम जय जय हनुमान। बोलो हनुमान हरि की जय। नहीं रहे संकट नहीं रहे भय, श्री चरण कमल की जय जय श्री राम।